नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज। आप सबने देखा होगा हरियाणा चुनाव को लेकर के किस तरीके से देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने खुलासा किया है। इस खुलासा को अगर गौर से देखा जाए तो इसके तहत कहीं ना कहीं लगभग 25 लाख जो है वोटों की चोरी या फिर जो है कह सकते हैं डुप्लीकेट वोट, या फिर यहाँ तक यूँ कह सकते हैं जो चुनाव को हाथ से छीनना कह सकते हैं, ये छीना गया है। इसमें कितनी सच्चाई है, क्या वाकई में ये हकीकत है जो 25 लाख वोट चोरी किया गया है? अगर देखा जाए तो महज 20 से 22 हजार वोटों से जो है वहां पर कांग्रेस पार्टी यानी कि जो इंडिया अलायंस को हार का सामना करना पड़े। और अगर राहुल गांधी के आंकड़ों के मुताबिक अगर देखने की कोशिश करें तो लगभग 8 में से 1 वोट जो है वो चोरी किया गया है, ये आरोप है। इसी आरोप पर हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अरुणेश यादव जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, तमाम मामलों पर बेबाकी से अपना बयान रखते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, किस तरीके से देखते हैं राहुल गांधी ने जो खुलासा किया है, अब उन पर भी कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। कहा यह जा रहा है अगर उनको अपने सबूत पर इतना विश्वास है तो वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाते हैं? देखिए, नेता विपक्ष होने के नाते, विरोधी दल के नेता होने के नाते जो उस नेता का काम होता है उस काम को राहुल गांधी जी बखूबी कर रहे हैं। हमारा काम है जहाँ भी धांधली हो रही है, जहाँ भी जनता के हकों को छीना जा रहा है और जनता के हकों के साथ चोरी करी जा रही है, डकैती करी जा रही है, उन मुद्दों को उठाना और उन मुद्दों को पब्लिक डोमेन में सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे लेके आना। अब आगे का काम सरकारी एजेंसियों का होता है। चुनाव आयोग अपना काम करे, सुप्रीम कोर्ट अपना काम करे। कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर भी कार्यवाही करता है, कई मामलों में चुनाव आयोग भी स्वतः संज्ञान में लेके कार्यवाही करता है, कई मामलों में सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स स्वतः संज्ञान लेके काम करते हैं। तो यहाँ जब इतना बड़ा एलिगेशन लग रहा है, हरियाणा में टोटल लगभग बताते हैं कि 2 करोड़ के आसपास वोट है, जिसमें 25 लाख वोटों की हेरा फेरी हुई है और लगभग 12.5% वोटों को बोगस या फर्जी वोट बताया जा रहा है। जब इतना बड़ा एलिगेशन है, उसके पर्याप्त साक्ष्य दिए जा रहे हैं, तो चुनाव आयोग को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को भी इस मामले को तो जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है उसमें ले जाकर इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। और इस मुद्दे को लेकर सिर्फ राहुल गांधी जी ही नहीं, तमाम हरियाणा कांग्रेस में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। और अगर ये मुद्दे में सच्चाई नहीं है तो इस बात का स्पष्टीकरण चुनाव आयोग दे। बीजेपी क्यों इस मामले में बौखलाई हुई है? हमने सवाल बीजेपी से नहीं किया है, हमने सवाल सत्ताधारी दल से नहीं किया है। हमने जो सवाल किया है वो चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को लेकर किया है। और ये कोई पहला सवाल नहीं है। इससे पहले कई और सीटों को लेकर राहुल गांधी जी ने इस तरह की बातों को कहा और बिहार में पूरी वोट अधिकार यात्रा भी निकाली गई। पूरे 20 दिन वोटर्स को वहां के जागरूक करने का काम किया गया। और बिहार के पहले फेज के चुनाव में भी हम लोगों ने देखा कि कई जगह धांधली की और कई जगह वोटों की चोरी की खबरें भी सुनने में आई हैं। बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं, जो सांसद हैं, मिनिस्टर हैं, वो भी कहीं दिल्ली में वोट डालते हुए पाए गए थे जो लोकसभा चुनाव में, और वो बिहार में भी वोट डाल रहे हैं। बताइए, बीजेपी के नेताओं के 2-2 जगह वोट बने। लेकिन सर, सवाल यहाँ पे ये भी निकल कर आ रहा है, जो नायब सिंह सैनी वो तो राहुल गांधी को बच्चा कहते हुए दिखाई देते हैं, वो तो ये कहते हुए दिखाई देते हैं जो युवाओं को भटकाने का कामकाज राहुल गांधी अब देश में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है, आपने भी सुनी होगी कुलदीप जी। कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जब आपसे जवाब देते ना बने तो आप खींच निकालो, इस तरह के कटाक्ष करो। नायब सैनी जी से सवाल नहीं किया गया था, सवाल चुनाव आयोग से किया गया था। और जब सवाल चुनाव आयोग से हो रहा है तो चुनाव आयोग को जवाब देने दो। नायब सैनी जी को मिर्ची क्यों लग रही है? आखिर बीजेपी के जो तमाम नेताएं हैं वो क्यों बौखला रहे हैं?